heart we see thee rise, the true north, strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कनाडा में फ्रीडम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर आम लोग ट्रूडो गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं, जिसके कारण ट्रूडो को अपने परिवार सहित अंडरग्राउंड तक होना पड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स कैनेडियन सरकार के वैक्सीन मैंडेटरी करने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। यह नियम उन ट्रक ड्राइवर्स पर भी लागू होता है जो कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए में अपना सामान लाते और ले जाते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी वेस्ट कनाडा से और इसके बाद ईस्ट कनाडा की ओर बढ़ते हुए इस आंदोलन में और गति हुई। इसके बाद कनाडा की आम जनता का समर्थन भी इसमें जुड़ता चला गया। इस आंदोलन के कई समर्थक पहले से ही ट्रूडो और उसकी राजनीति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन एक दिन में खड़ा नहीं होता। इसके पीछे कुछ दीर्घकालिक और कुछ तात्कालिक कारण होते हैं। तात्कालिक कारण तो यही लगता है कि वैक्सीन को मैंडेटरी करने के कारण जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ। कोविड महामारी के दौरान गवर्नमेंट द्वारा जो मिसमैनेजमेंट हुआ उससे भी जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ, जबकि ट्रूडो गवर्नमेंट इसे बेमतलब का राजनीतिक स्टंट ही मान रहा है। ये प्रदर्शन कनाडा के रास्तों तक ही नहीं रुका, बल्कि ये कनाडा के पार्लियामेंट के दहलीज तक पहुंच गया है। 30 जनवरी को कनाडा की संसद के सामने हज़ारों प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। हालांकि अभी तक जनता के गुस्से की परिणति किसी हिंसक घटना के रूप में नहीं हुई है और प्रदर्शन पूरी तरह से शांत ही रहा है। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में ट्रकों और अन्य वाहनों के साथ में लोगों को राजमार्गों पर घूमते हुए देखा जा सकता है। लोग सड़क के किनारे और ओवरपास पर इकट्ठा होकर कनाडा के झंडे लहराते हैं और ट्रूडो के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। याद रहे, भारत में हुए किसान आंदोलन का ट्रूडो ने पुरजोर समर्थन किया था और भारत सरकार को ढेरों ज्ञान भी दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर उनका रिएक्शन कुछ और ही कहानी कहता है। याद रखिए, भारत में किसान आंदोलन केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से तक ही सीमित रहा था, जबकि फ्रीडम कन्वॉय आंदोलन पूरे कनाडा में जन समर्थन हासिल कर चुका है। ट्रूडो को जनता के सामने आकर उनसे सीधी बात करनी चाहिए थी, न कि परिवार के सहित सेफ हाउस में छुप जाना चाहिए था। आखिर ये कनाडा के ही तो लोग हैं, लेकिन उनका यह व्यवहार समझ से परे है। आइए समझते हैं कि कनाडा की आम जनता सरकार के वैक्सीन अध्यादेश को लेकर इतना आक्रोशित क्यों है। वास्तव में यह आंदोलन ट्रूडो सरकार की लंबे समय से चली आ रही गलत नीतियों के कारण था। ट्रूडो गवर्नमेंट ने घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगातार कंट्रोवर्शियल मुद्दों का सहारा लिया और मेडिकल जैसे आम आदमी के मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाले रखा, जिसकी वजह से देश के लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता चला गया। लंदन हेल्थ केयर सेंटर के पूर्व प्रेसिडेंट और सीईओ डॉक्टर पॉल वुड्स कहते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर होने के बावजूद कनाडा का हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी के मामले में बहुत खराब स्थिति में है, विशेष रूप से मनोचिकित्सा और फार्मा केयर के लिए। उदाहरण के लिए, ओंटारियो मेंटल इलनेस के लिए भुगतान नहीं करता है क्योंकि वह किसी एमडी या नर्स प्रैक्टिशनर द्वारा नहीं किया जाता है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता जो परामर्श देने योग्य भी हैं, ओंटारियो स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के कोविड अलर्ट ऐप का उदाहरण देते हुए डॉक्टर वुड्स पूछते हैं कि बेघर, नए प्रवासी और स्वदेशी लोगों सहित हाशिए पर रहने वाले कनाडाई लोगों के लिए किस हद तक इसका फ़ायदा होगा। ये सारे कार्यक्रम गोरे और संपन्न लोगों की स्वास्थ्य संबंधी विषमताओं को समाप्त करते हैं। गोरे और संपन्न लोगों की देखभाल करना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो न्यूज़ भी देखते हैं और इंटरनेट का भी प्रयोग करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले लोग हेल्थ केयर पर कनाडा से लगभग 2 गुना खर्च करते हैं। कनाडा में समाजवाद की अवधारणा के कारण हेल्थ केयर में प्रतिस्पर्धा नहीं पनप पाई है, जिसके कारण वहाँ अच्छे डॉक्टर्स की कमी है और स्टाफ की भी कमी है। कनाडा के पास ग्लोबल हेल्थ केयर इंश्योरेंस कार्यक्रम है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। कनाडा में ड्रग्स की कमी तो एक आम बात है।
कोविड के समय भी कनाडा को दूसरे देशों की ओर झोली फैलानी पड़ी। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में भी कनाडा की यूएस पर निर्भरता जग जाहिर है, जिसका परिणाम कनाडा के लोगों ने कोविड महामारी के समय देखा, जब सरकार को बार बार लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसकी वजह से लो इनकम और मध्यम वर्ग को चुनौतियों और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ और भी बैकग्राउंड रीजंस हैं, जैसे कि ट्रूडो द्वारा टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना और भारत जैसे डेमोक्रेटिक देशों के साथ गलत फॉरेन पॉलिसी का अनुसरण करना। कनाडा की अर्थव्यवस्था में 2021 की दूसरी तिमाही में भयंकर गिरावट दर्ज की गई, जो कि करीब 1.1% की निगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई थी। कनाडा जैसे देश के लिए यह एक बड़ा आंकड़ा है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स की बेहद कमी है। कोविड-19 की चौथी लहर ने इस संकट को और गहरा दिया है। डेवलप्ड देशों की सूची में आने के बावजूद कनाडा में गरीबी की स्थिति गंभीर है। करीब 7 में से 1 कैनेडियन गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी संख्या आबादी 50 लाख के करीब आंकी गई है। प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट्स यानी कि नॉन स्टैंडर्ड टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट पिछले 2 दशक में 50% तक बढ़ गया है। पिछले 25 वर्षों में कनाडा की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई है और फिर भी आवास में वार्षिक राष्ट्रीय निवेश में 46% की कमी आई है। आज भी कनाडा की तमाम ज़रूरतें यूएसए पर ही निर्भर हैं, जिसके कारण कनाडा अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। इसके अलावा इस आंदोलन में एक राजनीतिक एंगल भी है। फ्रीडम कन्वॉय का आयोजन मार्वेरिक पार्टी के सचिव तमारा लिच द्वारा किया गया था। ये पार्टी वो पार्टी है जो कनाडा के 3 पश्चिमी प्रेरी प्रांतों को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की मांग उठा रही है, जिसका प्रमुख कारण देश में इन राज्यों के साथ होने वाला भेदभाव है। कनाडा में हो रहे इन प्रोटेस्ट की परिणति क्या होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ट्रूडो जल्द ही अपनी नीतियों में कुछ बुनियादी सुधार नहीं करते हैं तो उनकी आगे की राह आसान नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।